हम सब महाराणा प्रताप को जानते हैं, है ना? लेकिन इतिहास में एक ऐसा नाम छिपा है जिसके बिना शायद महाराणा प्रताप होते ही नहीं, और वो नाम है गुहिल। देखिए, इतिहास में सबसे ज़रूरी लोग हमेशा वो नहीं होते जो मशहूर होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो मशहूर लोगों को मुमकिन बनाते हैं। और बस यही एक लाइन हमें इतिहास की उन गहराइयों में ले जाने वाली है जहां हमें हीरो नहीं बल्कि हीरो बनाने वाले मिलेंगे। महाराणा प्रताप, ये नाम सुनते ही दिमाग में शौर्य, स्वाभिमान, हल्दी घाटी सब कुछ एक साथ आ जाता है। लेकिन क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि इस महान वंश की इसकी पहली ईंट किसने रखी थी? वो पहला इंसान कौन था? वो पहला नाम क्या था? वो नाम था गुहिल। तो चलिए आज हम मिलकर उस पहली कड़ी को ढूंढते हैं, उस कहानी की जड़ तक पहुंचते हैं जो महाराणा प्रताप के जन्म से सदियों, जी हाँ, सदियों पहले शुरू हुई थी। और ये फासला कितना बड़ा था पता है? पूरे 1200 साल, महाराणा प्रताप के आने से कई सदियां पहले सिर्फ एक आदमी ने उस वंश की नींव रखी जिसे आज पूरी दुनिया मेवाड़ के नाम से जानती है। तो सवाल ये उठता है कि गुहिल का जमाना आखिर था कैसा? क्या वो कोई शांति का दौर था? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि वो भारत के इतिहास के सबसे उथल-पुथल भरे दौरों में से एक था। जरा उस समय को इमेजिन कीजिए। साल है 525 ईस्वी। भारत का महान गुप्त साम्राज्य बिखर चुका है। मध्य एशिया से आए हूणों ने पूरे उत्तर भारत में तबाही मचा रखी है। कोई सेंट्रल पावर नहीं, कोई राजा नहीं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अराजकता है और एक ही मकसद, किसी तरह जिंदा रहना। और इसी भयानक माहौल में गुहिल का तो नाम ही उनकी पूरी कहानी कह देता है। देखिए, गुहिल शब्द का मतलब ही है गुफा का या जंगल का। ये कोई राजा महाराजा वाला टाइटल नहीं था, नहीं, ये उनकी हकीकत थी। एक ऐसा इंसान जिसकी परवरिश ही जंगल ने की थी। कहानियां बताती हैं कि हूणों के हमले के वक्त उनकी मां ने किसी तरह जंगल में जाकर पनाह ली थी। और जानते हैं उन्हें किसने बचाया? भील जनजाति ने। और बस वहीं उसी जंगल में गोहिल का जन्म हुआ। तो आप सोच सकते हैं उन्होंने जिंदा रहने के, लड़ने के सारे नियम जंगल से ही सीखे। और इन्हीं मुश्किल, लगभग नामुमकिन हालात में गुहिल ने सिर्फ दो ऐसे फैसले लिए जिन्होंने ना सिर्फ उनकी जान बचाई बल्कि एक ऐसे राजवंश की नींव रख दी जो अगले 1200 साल तक कायम रहा। तो उनका पहला मास्टर स्ट्रोक था अपनी राजधानी के लिए नागदा को चुनना। अब देखिए, नागदा कोई बहुत बड़ा या मशहूर शहर नहीं था। नहीं, ये अरावली की पहाड़ियों में छिपी एक छोटी सी लेकिन बेहद सुरक्षित जगह थी। सोचिए, एक तरफ पहाड़ों का नेचुरल डिफेंस, दूसरी तरफ पानी की कोई कमी नहीं, और सबसे बड़ी बात, दुश्मनों की नजरों से एकदम दूर। बिल्कुल परफेक्ट। और दूसरा और शायद सबसे जरूरी फैसला, वो था भील जनजाति के साथ गठबंधन। याद है, ये वही लोग थे जिन्होंने बचपन में उन्हें पनाह दी थी। गुहिल ने उन्हें सिर्फ धन्यवाद नहीं कहा बल्कि उन्हें अपना सबसे ताकतवर साथी बनाया। और ये कोई पॉलिटिकल डील नहीं थी, ये विश्वास और सम्मान का रिश्ता था। ऐसा रिश्ता जो अगले 1200 साल तक मेवाड़ की सबसे बड़ी ताकत बना रहा। यही तो था मेवाड़ के बचने का सीक्रेट। लेकिन इस छोटी सी शुरुआत को, इस नींव को अपना पहला महान लेजेंडरी हीरो देने में कितना वक्त लगा होगा? इसका जवाब है 8 पीढ़ियां। ये कहानी हमें धैर्य के बारे में सिखाती है। देखिए, गुहिल के बाद अगली 7 पीढ़ियों ने चुपचाप धीरे धीरे उस छोटे से राज्य को मजबूत किया। और फिर 8वीं पीढ़ी में आए बप्पा रावल। वही बप्पा रावल जिन्होंने चित्तौड़ को जीता और गुहिलोत वंश को एक बड़ी शक्ति बना दिया। सफलता रातों रात नहीं मिली। इस कहानी को सिर्फ यहां तक पहुंचने में ही 200 साल लग गए। अब आते हैं उस एक सवाल पर जो इतिहास की पूरी दिशा ही बदल सकता है। सोचिए जरा, क्या होता अगर गुहिल उस 6ठी सदी के जंगल में बच नहीं पाते? हाँ, बस एक पल के लिए सोचिए, अगर 525 ईस्वी में वो एक अकेला इंसान उस जंगल में हार मान लेता, अगर हूणों का हमला कामयाब हो जाता, या नागदा की वो छोटी सी बस्ती बस यूं ही उजड़ जाती, तो क्या होता? तो फिर कोई बप्पा रावल नहीं होता। मेवाड़ के इतिहास की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। बप्पा रावल नहीं तो चित्तौड़ का वो महान किला, गुहिलोतों की राजधानी कभी नहीं बनता।
इसका सीधा मतलब है कि रानी पद्मिनी और उनके जौहर की वो अमर कहानी वो भी इतिहास का हिस्सा कभी नहीं बन पाती, क्योंकि उस कहानी की नींव तो यही गुहिलोत वंश था। और फिर सबसे बड़ा नतीजा, वो नायक जिसे हम सब जानते हैं, महाराणा प्रताप, उनका तो अस्तित्व ही नहीं होता। तो देखा आपने, 525 ईस्वी में सिर्फ एक इंसान के जिंदा रहने के फैसले ने आने वाले 1200 साल के राजस्थान का इतिहास लिख दिया था। एक आदमी और 1200 साल का इतिहास। लेकिन रुकिए, गुहिल की ये कहानी सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं है, नहीं, उनके फैसलों के सबूत आज भी हमारे सामने मौजूद हैं, पत्थरों में जिंदा हैं। अगर आज हम नागदा जाएं तो वहां 10वीं सदी के मशहूर सास बहू मंदिर देखने को मिलते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये मंदिर ठीक उसी जगह पर बने हैं जहां कभी गुहिल ने अपनी पहली छोटी सी राजधानी बसाई थी। तो ये जो शानदार मंदिर है ना, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि गुहिल ने जो एक छोटा सा बीज बोया था, वो करीब 500 साल बाद एक बहुत बड़ा मजबूत पेड़ बन चुका था। यहाँ का हर पत्थर मानो गुहिल की उसी पहली शुरुआत को सलाम कर रहा हो। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे इतिहास में और कितने ऐसे महान नायक हैं और कितनी ऐसी महान कहानियां हैं जो गुहिल जैसे किसी भूले बिसरे गुमनाम संस्थापक के कंधों पर खड़े हैं।